नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा पीसीओडी पीसीओएस का डे नंबर 13। मुझे इतना सारा पसीना आया हुआ है क्योंकि मैंने योगा प्रैक्टिस के बाद ये वीडियो बनाई थी और मैंने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी उस पर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे, जिसके लिए हम अपनी कमर की रोटेशन करेंगे, वेस्ट रोटेशन करेंगे। 1, पूरा सर्कल बनाना है आपको कंप्लीट। 2, 3, जितना बड़ा सर्कल हो। 4, 5, 6, 7, 8। अब हम दूसरी तरफ रोटेशन करेंगे अपनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिलैक्स। दोनों तरफ आपको 8 से 9 बार रोटेशन करनी है अपनी कमर से। सेकंड, हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, एल्बो को टच करते हुए, हाथ को जितना ऊपर उठा सकते उतना ऊपर उठाते हुए। 1, 2, 3, पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। तो आगे और पीछे की तरफ आपको 5 टाइम्स करनी है। उसके बाद हम अगले करेंगे नी की वार्म अप। आगे की तरफ हम मूव करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और हमने एक बार और की थी तो 10 टाइम्स आपको करनी है। फिर लेग्स वार्म अप करेंगे पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए, पीसीओडी और पीसीओएस के लिए। ये हमारा डे 13 है। सबसे पहले हम बटरफ्लाई स्ट्रेच करेंगे, जो आप हमेशा करते हैं। अपनी यहाँ पे पैरों की आपको मूवमेंट करनी है। पैरों को जितना हो सके ज़मीन तक स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम अपर और लोअर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। अब नीचे की तरफ पैरों को स्ट्रेच करने की कोशिश करो जितना नीचे हो सके। 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड करो। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब एक बार हम रिलैक्स होने के बाद फिर से एक बार अपने हिप्स को थोड़ा सा पीछे करके, कमर को सीधा करके, पैरों को फिर से एक बार नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1, जितना नीचे हो सके उतना नीचे स्ट्रेच करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। जितना पैरों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको इसका। बटरफ्लाई स्ट्रेच से आपके वेजाइनल एरिया पर, आपकी थाइज एरिया पर, काफ एरिया पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है। सेकंड, हम करेंगे मलासन, जिसमें हम अपने पैरों को जितना ओपन कर सकते हैं उतना ओपन करना है अपने हाथों की हेल्प लेके, और फिर अपनी एल्बोज़ को घुटनों पर लगाकर आपको इस तरह से नमस्कार मुद्रा में आ जाना है। और आराम से आपको 2 सेकंड तक यहाँ पर नमस्कार करने के बाद 2 मिनट तक बैठना है। किसी भी आसन का फ़र्क तब होता है जब आप उसको उसमें होल्ड करके बैठते हैं उसमें, तभी आपको उसका बेनिफिट होगा। तो आपको 2 मिनट तक इसी तरह मलासन में बैठना है। अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को स्ट्रेच देना है अच्छी तरह से, और इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। फिर धीरे धीरे वापस हम बटरफ्लाई पोज में आ जाएंगे। एक बार पैरों को रिलैक्सेशन देने के लिए वापस से पैरों को पकड़कर थोड़ा सा यहाँ पर पैरों को रिलैक्सेशन देंगे नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, नेक्स्ट आसन पर मूव करते हैं, जिसमें हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन बहुत ही अच्छा आसन है जिसमें आपको अपनी हिप्स को यहाँ पर एड़ियों पर बैठना होता है, अपने घुटनों पर अपने हाथों को रखना होता है और आराम से आप रिलैक्स होके बैठते हैं, जिससे आपकी कंप्लीट बॉडी पे यहाँ पे असर पड़ता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम सही होती है और आपका ब्लड फ्लो जो है वो लेग्स में यहाँ पे अच्छे से मूव करता है।
उसके बाद हम अगला करेंगे उष्ट्रासन। अपने पैरों पर आकर आपको जो है कमर पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है और फिर अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करनी है। ऐसे ही दूसरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करनी है। मैंने पहले योगा प्रैक्टिस कर रही थी तो इसलिए मेरे पैर थोड़े से गंदे हो गए हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपकी गर्दन जो है पीछे की तरफ लटक जाए और अपने हिप्स को आगे दीवार की तरफ लेकर जाने की कोशिश करनी है, आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करनी है। होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए और धीरे धीरे वापस आकर आगे की तरफ बालासन में बेंड हो जाना है, जिससे आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। तो ये आपकी कमर रिलैक्सेशन के लिए है, इससे आपकी कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आपको अच्छा फील होगा। अब रिलैक्स हो जाइए 5 सेकंड के लिए, इसी को करिए। उसके बाद धीरे धीरे हम वापस आएंगे और फिर से हम उष्ट्रासन करेंगे 10 सेकंड के लिए। कमर पे हाथ लगाते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे और फिर अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। धीरे धीरे करना है। 1 2 3 4 5 6। इस बार मैंने ज़्यादा किया है, अगर आप देख सकते तो इसी तरह आपको करना है। कोशिश करनी है अपने हिप्स को दीवार की तरफ जो है पुश करने की और धीरे धीरे फिर आगे आपको रिलैक्सेशन करने के लिए बेंड हो जाना है बालासन में, जिससे आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। रिलैक्स हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम अगली अपनी योगासन पे आते हैं, जिसमें हम आराम से लेट कर करेंगे। इसमें आपको हलासन करना है। हलासन में हम कोशिश करते हैं कि अपने पैरों को अपने सिर से पीछे ले जाए, धीरे धीरे अपने पैरों को उठाना है। इससे आपका कंप्लीट ब्लड फ्लो जो है वो आपके यहाँ पे लोअर एब्डोमेन पार्ट्स में होगा और आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा ये PCOD PCOS के लिए। धीरे धीरे आपको पीछे आना है और अपने पैरों को जितना पीछे लेकर जा सकते हो उतना लेकर जाकर हाथों को ऐसे रखकर, और आपको यहाँ पे हाथों को जितना अंदर हो सके उतना अंदर लेकर आओ और पैरों को सीधा रखो। ज़मीन पर लगाने के बाद कमर को थोड़ा सा सीधा रखने की कोशिश करो और 10 सेकंड के लिए होल्ड करो और फिर धीरे धीरे हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। करणपीड़ आसन करेंगे हम यहीं से, जहाँ पर आपको अपने कानों के पास अपने पैरों को लेकर आना है और पैरों को बिल्कुल ज़मीन पर टिका देना है और कमर को सीधा कर देना है। हाथों को आप कमर पर भी लगा सकते हैं अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं। अगर काफ़ी समय से कर रहे हैं तो हाथों को आप ज़मीन पर रख लीजिए, जैसे हमने हलासन में किया था। हाथों को पास पास में करने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे वापस हलासन में, और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे करना है। अपने हिप्स को नीचे ज़मीन पर लाने की कोशिश करनी है। आपका पूरा शरीर अपने आप नीचे आ जाएगा। रिलैक्स। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज, अगला योगासन करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे 5 से 10 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाइए, ताकि जो आपका ब्लड फ्लो जो है जो आपकी लेग्स की तरफ चला गया था वो सारा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद अब हम आगे करेंगे। हमारा बहुत ही आसान आसन है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, जिसमें हम नॉर्मली लेट कर अपना भुजंग आसन करेंगे। सिर्फ अपनी कमर को उठाएंगे और कमर को बेंड करेंगे। अपनी चेस्ट के पास हाथ रखिए। धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ लाइए। सिर्फ सुंडी तक आपको अपने शरीर को ऊपर लाना है। गर्दन को पीछे करिए। अपनी एल्बोज़ को, कोहनियों को कमर से लगाइए और आगे की तरफ या पीछे की तरफ अपनी गर्दन को जितना लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए और 10 सेकंड का होल्ड करते हुए वापस आ जाइए। फिर हम अब थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। कंधों को पीछे की तरफ रोल अप करते हुए गर्दन को जितना पीछे हो सके 10 सेकंड के लिए होल्ड और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप रिलैक्स हो जाए। अब आप इससे रिलैक्स हो गए होंगे। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे वज्रासन में बैठेंगे।
जिससे हमें बहुत ही अच्छा फील होगा और हमारी यहाँ पे कमर में जो दर्द हुआ है वो भी थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा। तो वज्रासन में बैठिए 10 सेकंड के लिए और उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब हम अगले एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसमें हम अपने लेग्स की, अपनी नीज़ की स्ट्रेचिंग करेंगे। बाहर की तरफ अपने पैरों को ओपन करते हुए आपको इस तरह बटरफ्लाई वाले पोज में आ जाना है और अपने पैरों को बाहर की तरफ ओपन करके इस तरह से आपको मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप धीरे धीरे अपने पैरों को हो सके तो यहीं पर होल्ड कीजिए और अपने पैरों को रिलैक्सेशन दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा अपनी नीज़ एरिया पर, आपके पैरों पर। रिलैक्स हो जाइए यहीं पर। लंबी गहरी सांसें लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए बिल्कुल। धीरे धीरे अब हम वापस अपने पैरों को सीधा करेंगे और यहाँ पे हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, अगला योगासन करेंगे, जिसमें हम अपना ब्रिज पोज करेंगे। ब्रिज पोज बहुत ही आसान है, जिसमें आपको अपने पैरों को हिप्स के पास लेकर आना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आसान तरीके से करेंगे, बिना ज़्यादा करें। तो हम यहाँ पे अपनी एंकल्स को, अपनी एडियो को पकड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो है अपनी यहाँ पे हाथ साइड में रख सकते हैं। जो आपका गूदा द्वार होता है, जो आपका एनस होता है, जब हम ऊपर जाएंगे तो उसको बंद कर लेंगे। तो सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, अपने गूदा द्वार, अपने एनस एरिया को बंद कर लेंगे। जितना हो सके अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में कर रहे हैं, जब थोड़ी सी अपना शरीर उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, और अपने हाथों को साइड में रखेंगे और सांस को फिर बाहर छोड़ते हुए गूदा द्वार को खोलते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब हम ज़्यादा करेंगे, अपनी एडियो को पकड़ते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, गूदा द्वार को बंद करते हुए, जितना हो सके उतना ऊपर उठना है। अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट में लगा देना है और यहाँ पर आपको जो है 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। गूदा द्वार को बंद ही रखना है और फिर सांस छोड़ते हुए गूदा द्वार को खोल देना है। रिलैक्स। इसको आप कम से कम 5 से 6 बार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी केगल एक्सरसाइज भी है ये। और फिर हम पवन मुक्तासन करेंगे, जिससे हमें रिलैक्सेशन फील होगा। अपनी ठोड़ी को यहाँ पर अपने पैरों को घुटनों के बीच में रख दीजिए और अपनी सांसों को नॉर्मल चलने दीजिए। और हम धीरे धीरे वापस अपनी यहाँ पर सुखासन में आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। हाथों की हम यहाँ पे ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, या आप कोई भी मुद्रा बनाकर जो भी आपको आती है, आराम से रिलैक्सेशन होइए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और कम से कम 10 से 15 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। आज के लिए हम इतनी ही करेंगे। अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेज डेली करते हैं तो आपकी PCOD, PCOS, हार्मोनल बैलेंस या फर्टिलिटी